हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालिसिस के यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रमेय और कुछ उदाहरण, सम थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम कुछ थ्योरम देखने वाले हैं और कुछ प्रमेय देखने वाले कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन देखना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक है उसके लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि दो चरों के फलनों की अवकलनीयता कैसे चेक की जाए कि वो अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए आपको जो फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसका यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बिंदु ए बी के सामीप्य में परिभाषित एक फलन एफ एक्स बिंदु ए बी पर पूर्णतः अवकलनीय या केवल अवकलनीय कहलाता है यदि दो अचर अल्फा और बीटा दो अचर हैं, एफ तथा ए बी पर निर्भर हैं। ठीक है, एफ और ए बी पर निर्भर है। इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसमें अगर लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो कर दिया जाए तो उसका जो लिमिट है वो जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, इसकी जो लिमिट आने वाली है वो कितनी आनी चाहिए? जीरो। अगर जीरो आता है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फलन है, जो फलन दिया रहेगा एफ दिया रहेगा, वो अवकलनीय है करके। ठीक है देखिए आगे, तो इसका वही हम यूज करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि एक थ्योरम हमारे पास में है कि प्रमेय पहला क्या बोलता है कि यदि एक फलन पूर्णतः अवकलनीय है तो आंशिक अवकलज एफ एक्स एफ वाई दोनों अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, एफ एक्स भी अस्तित्व रखेगा, एग्जिस्ट करेगा, एफ वाई भी अस्तित्व रखता है तथा दोनों परिमित भी होते हैं। ठीक है, परिमित होते हैं और अस्तित्व दोनों रखते हैं। ठीक है, अब इसके प्रूफ के लिए बहुत सिंपल सा है, छोटा सा ही प्रूफ है। देखिए, मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई एक बिंदु ए बी पर पूर्णतः अवकलनीय है, तब दो अचरों अल्फा तथा बीटा का अस्तित्व इस प्रकार है कि ये तो हमारे पास है कि अगर पूर्णतः अवकलनीय है तो उसका डेफिनेशन ये होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, एच के जो है जीरो की ओर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये डेफिनेशन हमारे पास में है, तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि इतना होगा अवकलनीय होगा तब उसका आंशिक अवकलज क्या होगा? दोनों अस्तित्व रखेगा करके। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट पहले से ही है, तो इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले h को जीरो पे टेंड करा देते हैं। ठीक है, h इक्वल टू जहां जहां h है वहां पे हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एफ ए बी प्लस के आ गया, माइनस एफ ए बी आ गया और माइनस बीटा के। ठीक है, ये हो गया। तो आप ये भी जानते हो कि अब बीटा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे अगर इसको कुछ ऐसा एक स्टेप और बढ़ाए थे इसमें कि लिमिट के टेंस टू जीरो, अगर के को यहाँ पे अलग अलग कर दिया जाए कि एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? के, और माइनस बीटा के अपॉन के करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस बीटा बचेगा। और माइनस बीटा डिपेंड नहीं करता है के पे, तो के को जब टेंड कराते हैं जीरो पे या फिर लिमिट लगाते हैं के में, तब उस बीटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको लिमिट से अलग कर दिए और इक्वल टू हमारे पास जीरो है। अब बीटा को हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे बीटा आ गया राइट साइड में। अब क्या बचा हमारे पास में? लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के, और ये किसका फॉर्मूला है? एफ वाई ए बी का फॉर्मूला है। ठीक है, एफ वाई ए बी का फॉर्मूला है कि हमने ए बी पॉइंट पे जब वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो वो कितना मिला? बीटा मिला। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे, एक मिनट, बीटा मिल गया, एफ वाई ए बी इक्वल टू बीटा मिल गया। अब एक्स के लिए निकालते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? के टेंस टू जीरो करा देते हैं। जब के टेंस टू जीरो होगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे? लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन क्या है? एच है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो एच स्क्वायर रूट बचेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ एच बच जाएगा। और यहाँ पे एच बचा हुआ है यहाँ पे, तो एच और एच यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा बचेगा, जैसे यहाँ पे बीटा बचा था, तो माइनस अल्फा बचा इक्वल टू जीरो। अल्फा का भी साइड चेंज कर दिए तो राइट साइड में अल्फा चले गया, इक्वल टू अल्फा हो गया। ये किसकी वैल्यू है? एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो
एफ एक्स ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा मिल गया, और एफ वाई बी इक्वल टू बीटा मिल गया। मतलब कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, परिमित वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है, एक अचर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि एफ एक्स भी अस्तित्व रख रहा है, एफ वाई भी अस्तित्व रखता है, और दोनों क्या है, परिमित हैं, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, एक परिमित वैल्यू, परिमित मान है, ठीक है। तो यहां से प्रूफ होता है कि अगर यदि एक फलन पूर्णतः अवकलनीय है तो उसके जो आंशिक अवकलज होंगे एफ एक्स एफ वाई दोनों अस्तित्व रखते हैं तथा दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो मान होगा वो परिमित होगा, ठीक है। अब इस प्रमेय में के आधार पर हम अवकलनीय फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या है, एफ वाई ए बी है, और अल्फा इक्वल टू क्या है, एफ एक्स ए बी है। तो फलन एफ एक्स वाई के बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहलाता है, ठीक है। एक फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहलाता है यदि अब जहां पे जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में, इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे अल्फा का मान रख दो और बीटा का मान रख दो, ठीक है। बीटा का मान क्या है, एफ वाई ए बी है, अल्फा का मान क्या है, एफ एक्स ए बी है। दोनों मानों के यहाँ पे पुट कर दो तो h इंटू अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स ए बी, और बीटा की जगह पे एफ वाई ए बी आ जाएगा। और बाकी पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा सेम है। ये जो स्टेटमेंट होगा वो हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट फुलफिल होता है मतलब कि इक्वल टू 0 आता है जब सभी वैल्यू को पुट करने के बाद में, तो हमें क्या मिलता है कि जो फलन एफ एक्स वाई होगा वो अवकलनीय होगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले मिल गए, एक तो पहला ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। और अगर इसको प्रूफ करना रहेगा तो आप यहाँ तक बस प्रूफ कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको एडिशनल है यहाँ पे, ठीक है। देखिए दूसरा प्रमेय, यदि फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर पूर्णतः अवकलनीय है तो यह ए बी पर संतत है, किंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति हम इसका प्रूफ करेंगे कि जो फलन पूर्णतः अवकलनीय है वो संतत होगा ही होगा, ठीक है। हम जब वन वेरिएबल के लिए जब पढ़ते हैं, यहाँ पे टू वेरिएबल हो गए, ठीक है, वन वेरिएबल के लिए, तो वहां पे क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कहता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी कंटिन्यूअस के लिए हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और कंटिन्यूअस होगा तभी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए चेक कर सकते हैं। हम वहां पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जब डिफरेंशिएबल होता है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सब चीजें इंप्लीकेशन वाली चीजें हैं, इंप्लाई करती है कि डिफरेंशिएबल होगा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर डिफरेंशिएबल है अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, संतत होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। उसको हमें यहाँ पे प्रूफ करना है अभी। तो देखिए, चूंकि एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर अवकलनीय है, अतएव ये वाला स्टेटमेंट भी पता है हमें, जस्ट हमने निकाला था अभी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एफ ए लिमिट एच के टेंस टू 0 पे एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हमें पता है, इतना होता है क्योंकि एफ एक्स वाई ए बी पर पूर्णतः अवकलनीय है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर इस वैल्यू को राइट साइड ले जाएं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये हो गया खत्म, 0। डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर के लिए हम h के टेंस टू अगर 0 कर दें, ठीक है, या फिर अगर h के टेंस टू 0 कर दें, इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा हट गया, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, यहां तक की वैल्यू अब नहीं रहेगी, ठीक है। अब क्या बचा, एफ ए बी। अब ए बी जो है, एफ ए बी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो वैसे भी लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको भी हम इस लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां तक ब्रैकेट यहां तक लगा दो, लिमिट के लिए सिर्फ यहीं तक अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो माइनस में है, राइट साइड उसको ले जाओ प्लस में हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ए प्लस एच बी प्लस के, वो एच के टेंस टू 0 पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है, एफ ए बी मिल रहा है। मतलब कि इसका जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट भी एफ ए बी के इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ए बी के इक्वल होगा, और 8.00 पे भी ये ए बी के इक्वल होगा, तभी हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। जो यह प्रदर्शित कहता है कि एफ ए बी पर संतत है, जब तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम कहते हैं कि एफ ए बी पर संतत है। फिर आप डबल वेरिएबल के लिए, ठीक है, आप ये कर सकते हैं एफ ए प्लस एच बी प्लस के
h की टेंस टू 0 0 पे एफ ए बी अगर मिलता है तो जो फलन है एफ वो क्या होता है ए बी पर संतत होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो के इसको एच के को राइट से ले जाना है, उसके बाद में एच इसको हम जीरो कर सकते हैं क्योंकि एच और के इसमें मल्टीप्लाई में है, एच और के मल्टीप्लीकेशन में है, तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट से, तो वो राइट से चले गया। ये हमारे पास जो इक्वेशन मिला है वो लिमिट का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका विलोम सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, तो हम उसको आगे प्रूव करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। जब इक्वल टू नहीं होगा 0 0 के तब इतना मिलेगा, और जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो दिखाइए कि एफ एक्स वाई 0 0 पर संतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन होगा वो संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, किस पॉइंट पे, 0 0 पॉइंट पे। तो इसके लिए दो हमें उपगमन पथ मानना होगा। अगर दोनों पथ एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं तो हम वहां पे कह सकते हैं कि ये अवकलनीय है, संतत है। ठीक है, या फिर अवकलनीय के लिए इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं तो वहां पे हम इसको डायरेक्टली बोल देंगे ना ये संतत है ना अवकलनीय है। ठीक है, तो पहले भी देखते हैं कि सबसे पहले उपगमन पथ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई 0 0 की ओर उपगमन पथ y इज इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश प्रवृत्त होता है। मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स आपको रखना है, जहां जहां y है उसकी जगह पे हम mx रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह mx आ गया, यहाँ पे भी y की जगह mx आ गया, तो m स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से देखो इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बच गया हमारे पास में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, रूट और स्क्वायर कट गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा न्यूमरेटर में एम एक्स बचा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। अब जब लिमिट लगाते हैं एक्स टेंड्स टू 0 तो क्या मिल जाएगा, 0 अपॉन, अब जो भी वैल्यू रहेगी उसमें कुछ भी वैल्यू रहे, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, पहला चीज। अब अगर ये 0 आ गया, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तो आगे बढ़ेंगे इससे और हम एक और उपगमन पथ मानेंगे x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया। अब जहां जहां x है वहां पे हम y रखेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे x है इसमें y स्क्वायर रख दिए, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे x है इसमें y, ठीक है, यहाँ पे अच्छा y स्क्वायर नहीं, यहाँ पे y क्यूब रखा गया होगा, तभी यहाँ पे पावर में 6 आया है। तो यहाँ पे y क्यूब रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्यूब आ जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पे y क्यूब होल स्क्वायर मतलब कि यहाँ क्या हो गया, y टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल के यहाँ पे y बचेगा, तो y क्यूब तक कट जाएगा, एक y कट जाएगा, y क्यूब बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y टू द पावर 4 प्लस 1 रहेगा, ये तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 0 0 अपॉन 0 प्लस 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से निकाल सकते हैं दो अलग अलग उपगमन पथ एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, 0 है। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अस्तित्व है तथा इसका मान कितना होता है, 0 होता है। पुनः चूंकि f 0 0 पे भी 0 है अतः फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, फलन क्या होगा, संतत होगा। देखिए आगे, अब अवकलनीयता के लिए परीक्षण कहते हैं। तो अवकलनीयता के लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दिए गए फलन की 0 0 पर अवकलनीयता के लिए परीक्षण के लिए हमें एफ एक्स 0 0 एफ वाई 0 0 ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए एफ एक्स 0 0 का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 पे एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच होता है। तो ए बी की जगह पे क्या आ गया, 0 0 आ गया, तो एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच आ गया। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास में अगर x भी 0 हो गया फिर y ही 0 हो गया तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, और वैसे भी 0 0 पे क्या होता है, 0 ही प्राप्त होता है। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 अपॉन एच मिल गया। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो तो आपको 0 ही मिलेगा न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे y 0 है और एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x जो है h मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h है इसलिए यहाँ पे h मिलेगा, तो h प्लस 0 और न्यूमरेटर में क्या मिला हम लोग को, 0 मिला।
तो 0/h मिल गया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे h है, ठीक है, ये h के कारण यहाँ पे h आ गया। तो h टेंस टू 0 मिल गया, h टेंस टू 0 पे ये तो पहले से ही 0 हो गया, तो अब h टेंस टू 0 करने की बात ही नहीं है, तो पहले से ही 0 मिल गया। वैसे ही fy के लिए क्या होगा, x 0 है, यहाँ पे k मिल जाएगा, लेकिन इस 0 की वजह से पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा वो 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0/k मिल गया, ये भी 0 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो हमारा डबल वेरिएबल वाला है उसके लिए निकाल लेते हैं। तो f 0+h 0+k जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, -f00 -h fx00 माइनस f k fy00। हमें मेन इसी को चेक करना है अवकलनीयता के लिए, क्योंकि अवकलनीयता के लिए बोला गया था, और इसको इसलिए निकाला गया है क्योंकि उस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम जब यहाँ पे पुट करेंगे 0, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो बचा क्या, एफ एच के बचा अपॉन h² प्लस k स्क्वायर, h के अपॉन h² प्लस k स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल टू एम एच सपोज कर रहे हैं, k इज इक्वल टू एम एच सपोज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एम एच का स्क्वायर हो जाएगा, इस h से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, और यहाँ पे एम स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो h स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है। तो h स्क्वायर जब कॉमन निकल गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये वाला हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हो गया, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल में ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, 0। एक चलो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रूट जो है यहाँ से हटा दिया गया है रूट को। अच्छा एक चीज आया इसमें कि एफ एच के रखते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, एक्स वाई अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस जगह पे एफ एक्स के की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, एच के अपॉन √h² प्लस k स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर हट जाएगा, h² प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। अब जब h इक्वल टू के एम एच रखते हैं, k इक्वल टू एम एच रखते हैं, तो यहाँ पे एम एच का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर h स्क्वायर आ गया, और क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता h के पे, तो ये हमारे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है, इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसको तो अब चेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। पुनः उपगमन पद k इज इक्वल टू h स्क्वायर लेने पर, तो जहां जहां k है वहां पे h स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां k है वहां पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, खुद एक मिटा देते हैं, देखिए ये एफ एच के मिला और यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है, ये सभी में आने वाला है। तो एच के इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या रखना है हम लोग को, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर रखना है, तो h का क्यूब हो जाएगा, h इंटू एच का स्क्वायर, k इक्वल टू एच स्क्वायर रख रहे हैं, और यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो गया, 2h स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर h इंटू एच का स्क्वायर अपॉन क्या मिला, 2h स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h/2 मिल गया, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा, और h टेंस टू 0 पे न्यूमरेटर 0 h है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो h/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये किस पे जा रहे हैं, m अपॉन 1 प्लस एम के स्क्वायर में, ये किस पे जा रहे हैं, h/2 पे। तो यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f जो है 0 0 पे अवकलनीय नहीं है बोलेंगे, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। आप ये भी समझ के चलो कि जब भी ऐसा कुछ आएगा आपके पास में, मतलब कि जब भी m पे डिपेंड करता है जो हमारा फंक्शन है, वो अगर m पे डिपेंड कर गया, कहीं पे भी m आ गया वहां पे h और k नहीं है, तो आप डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हो कि जो फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं है, ठीक है। अब देखते आगे, यहाँ पे सुधार लेना ना इसको, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अवकलनीय है नहीं है, अवकलनीय नहीं है आएगा, ठीक है। देखिए आगे, इसके बाद दर्शाइए कि फलन जो परिभाषित है मूल बिंदु पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। मूल बिंदु मतलब 0 0 पे चेक करेंगे, 0 0 पे चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मान लिया गया है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सपोज किया गया है। और उसके बाद में
जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर दिया गया है और इसको जो हमारा पोलर फॉर्म है उससे सॉल्व किया गया है। ठीक है, कि एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा माइनस एफ जीरो जीरो पे क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो जीरो मिल जाएगा। तो एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा अपॉन एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यहाँ पे क्या मिल गया, आर क्यूब मिल गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर आर क्यूब से क्या मिल गया हम लोग को, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ आर बचा। ठीक है, सिर्फ आर बचा और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा होगा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे होल क्यूब नहीं होगा ना, यही प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा को एज इट इज रख देंगे। अब जब हम यहाँ पे मॉड जो लगा हुआ है, मॉड जब सेपरेट कहते हैं तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगता है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने लेस देन और इक्वल टू का साइन, और मॉड लगा दिया प्रॉपर्ली साइन कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा में। ठीक है, अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेने पर क्या मिला हम लोग को, 2 मिल गया। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन लाना है हम लोग को और उससे हर एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ले लिया हमने, ये 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 इंटू आर आ गया थीटा के समस्त मानों के लिए। ठीक है, हर एक मान के लिए छोटा होगा 2r से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब r जो है लेस देन होगा डेल से। ठीक है, r जो है लेस देन होगा डेल से, और डेल को हमने सपोज कर लिया एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, डेल को हमने सपोज कर लिया एप्सिलॉन बाई 2। हम इसको ऐसा मान रहे हैं कि r जो है लेस देन होगा डेल से, और डेल जो है डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना हमेशा, डेल जो है डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, और एप्सिलॉन को हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है डेल, तो हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया इसको, जो कि इक्वल है डेल के। तो ये जो हमारे पास में फंक्शन है, ठीक है, एक मिनट, देखो अंडर रूट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप जानते हो इसको, आर ला सकते हो इसको। ठीक है, कैसे आर लाओगे, एक्स की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को कॉमन निकालो आर को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, और रूट से आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो आर आ जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास में है वो लेस देन हो जाएगा डेल के, और यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, ये किससे लेस होगा, डेल से। ठीक है, डेल से लेस देन हो जाएगा, आर से लेस देन, आर लेस देन होगा डेल से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेल आ गया, और डेल की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 रखेंगे, 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, लेस देन डेल आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये जो फंक्शन हमारे पास में है, जो स्टेटमेंट है, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। तो मॉड ऑफ एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा माइनस एफ 0 0 लेस देन होगा एप्सिलॉन के, अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर संतत होंगे। ये इसका डेफिनेशन है, आपने पहले भी एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक पढ़ा होगा, तो उस एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में हमने ये डेफिनेशन देखा था, या फिर हम इसको यूज भी कर सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर लेस देन डेल। ठीक है, ये लेस देन होगा तो जो हमारा फंक्शन है वो किस पे कन्वर्ज करेगा, f00 पे कन्वर्ज करेगा, मतलब f00 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। वो जब भी एप्सिलॉन जितना छोटा करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है r cos थीटा वो टेंड कर रहा है 0 पे, r sin थीटा भी टेंड कर रहा है 0 पे। ठीक है, तो ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, किसी न किसी पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे, दोनों लगभग इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए हम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, एफ एक्स 0 0 निकाल लिया हमने, 1 आ गया। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको, एफ वाई 0 0 निकाल लिया हमने, यहाँ पे -1 आ गया। तो यहाँ पे 1 क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे -1। ठीक है, तो 1 -1 की जगह ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच प्लस के, तो देखिए यहाँ पे एच क्यूब माइनस के क्यूब, और यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है,
तो कुछ फॉर्मूला इसमें बना सकते हैं हम। एक मिनट। देखिए f00 पे 0 हो गया और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन एफ एच के बचा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारे पास में है। तो अब यहाँ से जब इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और उसके बाद में यहाँ से ये वाली वैल्यू भी है, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या आने वाला है देख लेते हैं सॉल्व करके। इसको पहले एक और स्टेप बना लेते हैं, लिमिट एच के, इसको नहीं लिखते, देखिए ये पहले आएगा ही एच क्यूब माइनस के क्यूब, ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एच क्यूब, ठीक है, अच्छा माइनस एच क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एच क्यूब, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर एच माइनस के स्क्वायर एच प्लस के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। के क्यूब और के क्यूब कैंसिल हो गया, एच क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, एच स्क्वायर के और के स्क्वायर एच। एच के को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, तो एच माइनस के बच गया, ठीक है, और डिवाइड में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हम k इज इक्वल टू एम एच सपोज करके देखते हैं तो क्या होगा, एच क्यूब हो जाएगा, यहाँ से भी k इज इक्वल टू एम एच रख दिए, एच को बाहर निकाल दिए तो 1 माइनस एम आ गया। अब एच क्यूब कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा डिपेंड करता है एम पे, ठीक है, पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड करता है एम पे, अर्थात ढाल जिस और h के टेंस टू 0 पर निर्भर करता है फिर इस सीमा का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है, मान m अर्थात उपगमन पथ पर डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, दिया गया फलन मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम वैसे ही बनेगा, इसमें सिर्फ अवकलनीय पूछा गया है, यह मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का अस्तित्व है, तो पहले उसी को निकाल लेते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स है ये, और ये क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई है, जैसे हम लोग पहले भी निकाल देते हैं, एफ एक्स 0 इक्वल टू, अब इसमें 0 रख दो, हमारा जो फॉर्मूला उसमें पहले अप्लाई कर लो, एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या मिला, एफ एच 0 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे 0, यहाँ पे एच, यहाँ पे 0, तो एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, और ये एच स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो एच क्यूब अपॉन एच क्यूब क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 1, या फिर पहले से इसको कटा दो, ये कट जाएगा, एच अपॉन एच बच गया इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस लगा होगा, ठीक है, बीच में माइनस लगे होने की, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे 0 माइनस के क्यूब अपॉन 0 प्लस के क्यूब, के स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी एक के बचा रहेगा, तो माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल होकर माइनस 1 आ जाएगा, तो दोनों का अस्तित्व है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों का अस्तित्व है। इस प्रकार f00 पर आंशिक अवकलज डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई विद्यमान है। अब हमारा जो फॉर्मूला जिसको हर बार यूज कर रहे हैं उसी को यूज करेंगे फिर से, तो इस प्रकार 00 पर आंशिक अवकलज डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई विद्यमान है, ठीक है। अब लिमिट h के टेंस टू 0 पे f 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f 0 माइनस h f x 0 माइनस f k f y 0 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, h का यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, तो सबको रख दिए। अब उसके बाद में देखिए ये तो 0 हो गया, इसकी जगह पे h क्या आ गया, तो h क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे h की कॉमन निकाल लिए, ठीक है,
हम k इज इक्वल टू एम एच रख दिया, फिर हमने k इज इक्वल टू एम एच रख दिया, तो यहाँ पे एच क्यूब माइनस एम एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एम एच, जहां जहां k था वहां वहां पे एम एच आ गया, ठीक है। और जो भी कॉमन निकले पहले कॉमन निकालो, जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं एच क्यूब बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एच स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ पे वन माइनस एफ क्यूब बचेगा अंदर में और यहाँ पे वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये से ये एक और एच बचा वो कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी एच था, ठीक है। अब ये एच जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप बना लेते हैं कि जैसे यहां से एच क्यूब बाहर निकलेगा, यहां से एच स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्या बचेगा वन माइनस एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये बचा, ये तो पूरा बाहर निकल गया, ठीक है। एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच बच गया। अब देखो क्या बचा इसमें, एच बचा वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर माइनस एच प्लस एम एच अपॉन एच अंडर रूट वन प्लस एम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से h और यहाँ से h कॉमन निकलेगा, तीनों जगह से x कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये जो वन प्लस एम स्क्वायर है इसमें डिवाइड तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे कॉमन निकलेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो h को पूरे से कॉमन निकाल दिए तो वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम क्यूब माइनस वन माइनस एम अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे h है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा पूरा का पूरा। आप देखो m पे अभी भी डिपेंड कर रहा है कि वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम क्यूब माइनस वन प्लस एम, ठीक है, माइनस वन प्लस एम हो जाएगा यहाँ पे। अब ऑन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो स्पष्टतः उपरोक्त सीमांत मान सरल रेखा की ढाल m पर निर्भर करता है, अर्थात सीमांत अद्वितीय नहीं है, ठीक है, अद्वितीय नहीं है, अलग अलग है। दूसरे शब्दों में सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः दिया हुआ फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें देखो जैसे डिफरेंशियल के निकालना है तो आपको पहले एफ एक्स एफ वाई चेक करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप उसको निकाल पाओगे, ठीक है। अवकलनीय निकालना है तो आप इससे मत जाना, आप आसानी से अवकलनीयता चेक कर सकते हो। इससे इससे अगर यहाँ पे सेम सेम वैल्यू मिलते हैं हमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स रखने पर, और एक बार x इक्वल टू वाई क्यूब रख दो या फिर वाई स्क्वायर रखने पर, ठीक है, वाई क्यूब रख दो। अगर दोनों से इक्वल वैल्यू प्राप्त होते हैं तो वो क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। अदरवाइज वो संतत होगा, अदरवाइज वो संतत नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।